नमस्कार छात्रों, मैं रजनी बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, हम गद्य खंड से पहला पाठ पढ़ चुके थे, काव्य खंड से भी हमारा पहला पाठ पूर्ण हो चुका है और आज हम कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन देखेंगे। जो लेखन एक महत्वपूर्ण भाग है आपके जो आपका सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है, और वही आज हम देखेंगे कि किस तरह से कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के द्वारा हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से सबसे पहले आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो कि अभिव्यक्ति और का माध्यम भी है और पुस्तक के आधार पर भी है, आपकी किस तरह से कुल 25 अंक की आपकी परीक्षा में आता है। आपके जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी 25 अंक का है। पहला है आपके पास रचनात्मक लेखन, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है और 5 अंक का ये आता है। दूसरा आपके पास कार्यालयी पत्र लेखन। तीसरा है आपके पास पत्रकारीय लेखन और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका मीडिया से संबंधित प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कविता, कहानियों और नाटक लेखन की जो रचना प्रक्रिया है, ये सब इसमें क्या रहेगा, विकल्प आपके पास आएगा, जो कि 5 अंक का होगा। नेक्स्ट है आपके पास समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन, जो भी 5 अंक का आएगा। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं हम रचनात्मक लेखन से। सबसे पहले रचनात्मक लेखन होता क्या है, मैं आपको बता दूं। रचनात्मक लेखन किसी भी विषय पर या वस्तु पर या किसी भी समस्या पर अपने विचारों को एक रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना, एक नए तरीके से अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है, रचनात्मक लेखन कहलाता है। यह क्या है, एक गद्य विधा है। हम साथ में भी कह सकते हैं कि निबंध का सूक्ष्म रूप है, जो कि किसी विषय पर एक नई सृजन करना, एक नई खोज करना, ये क्या होता है, लिखना। साथ में ये लिखने की कला है कि हमें भाषा का सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए, हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। साथ में ही कि दूसरों को सीख देना, दूसरों को ज्ञान देने के उद्देश्य से भी रचनात्मक लेखन लिखा जाना चाहिए। अब रचनात्मक लेखन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रचनात्मक लेखन के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भाषा शैली वो बहुत सरल हो, दूसरों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। साथ में ही हमारे पास पूर्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि किसी भी विषय पर अगर हमें उस विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। साथ में कि सहज भाषाशाली हो, स्पष्ट रूप से लिखी गई हो और इसका उद्देश्य क्या हो, एक नई शिक्षा प्राप्त करवाना, दूसरों को एक नया इस विषय पर, जो विषय आपके पास दिया जाएगा या कोई भी विषय हो, उस पर अपने विचार, अपने नवीनतम विचारों को प्रकट करना। छात्रों, रचनात्मक जो लेखन है उसमें सभी अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त करते हैं और इस चीज़ में हमारे पास महत्वपूर्ण है कि हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सीमित शब्दों में लिखा जाए, सहज हो, स्पष्ट रूप से हो और दूसरों को आसानी से समझ में आ जाने वाली हो। इस तरह से आप लिखेंगे। आपका मैक्सिमम जो एक पेज होता है, एक पेज से थोड़ा कम भी आप लिख सकते हैं, परंतु 5 अंक का है तो एक पेज से थोड़ा कम आपके लिए सही रहेगा रचनात्मक लेखन लिखना। और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देंगे, एक नई, जैसे मैं कहूँ कि एक आविष्कार की तरह, कि एक किसी भी विषय पर आपको एक नया आविष्कार करना, मीन्स नई सोच की तरह अपने पूर्व ज्ञान को साथ में लेकर लिखना है। तो ये हमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया बेरोजगारी का दानव, तो बेरोजगारी का जो दानव है, ये रचनात्मक लेखन का एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, जिसमें मैंने एक नए विचार से एक बेरोजगारी का दानव, अर्थात बेरोजगार जिनके पास रोजगार नहीं है, उसकी चीज़ों को स्पष्ट किया अपने विचारों के आधार पर, वही क्या कहलाता है, रचनात्मक लेखन कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपके पास रचनात्मक लेखन है कि जो 5 अंक का आएगा, आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है, साफ सुथरा, भाषा शैली आपकी सरल होनी चाहिए, सहज शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि आसानी से समझ में आ जाए, और एक नई सृजन मतलब नया जो आविष्कार, नई खोज के साथ
आपके पास कल्पना होनी चाहिए उसके लिए आपके पास आपके विचार प्रधान जो ये गद्य विधा है, इसमें आपको विचारों का होना भी अति आवश्यक है। तो छात्रों, ये था आपके पास रचनात्मक लेखन, जो कि आपके पास 5 अंक का आता है। मैं कक्षा 11वीं में भी आपको बता चुकी हूँ, परंतु एज अ पुनरावृत्ति के आधार पर मैंने आपको दोबारा से ये समझाने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कार्यालयी पत्र। छात्रों, आप सभी को पता है कि पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। प्राचीन समय से जब हमारे पास तकनीकी नहीं थी, तब हम अपने विचारों को, भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे। और आज के समय में क्या है, आज तकनीकी और सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है कि हम अपने विचारों को मिनटों में, सेकंडों में ही पूरे समस्त देश में नहीं, पूरे विश्व में भी क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। परंतु फिर भी हमारे पास ऐसी है कि आज भी हमें कार्यालय पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, वो है कार्यालय पत्र। तो छात्रों, आप सभी को पता है कि पत्र औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो कि हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र अर्थात जिनमें जो कि है हमारे क्या है, कार्यालय संबंधित पत्र है। ऑफिशियल लेटर मीन्स जो हम सिर्फ कार्यालयों में ही भेज सकते हैं, जिसमें हमारी अपनी जो क्या है, पर्सनल है, निजी जो बातें हैं वो सम्मिलित उसमें नहीं रहती हैं। तो छात्रों, साथ में पहले मैं आपको बता दूं कि पत्र में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पत्र सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए, सहज रूप से लिखा जाना चाहिए, भाषा शैली शुद्ध होनी चाहिए, और उसका जो तरीका है उस रूप से लिखा जाना चाहिए। साथ ही जो पत्र लिखने का जो उद्देश्य है आपका, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में ही पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हो और आपने 4-5 पेज का पत्र लिख लिया, तो उससे क्या होता है, पत्र की महत्वता समाप्त हो जाती है। इसलिए संक्षिप्तता होनी भी बहुत आवश्यक है। तो छात्रों, आपके पास कक्षा 10वीं तक आपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र देखे, परंतु कक्षा 11वीं में मैंने आपको बता दिया था कि आप सबके पास क्या है, कार्यालय संबंधित पत्र ही हैं, जैसे हम ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। औपचारिक पत्र के तहत कार्यालय संबंधित पत्र ही हम देखेंगे। अब कार्यालय संबंधित पत्र क्या है, वे पत्र जो हम कार्यालय अर्थात ऑफिसों में भेजते हैं, जो कि क्या होता है, जो चाहे वो सरकारी पत्र भी हो, चाहे निविदा पत्र हो, चाहे वो संपादकीय पत्र हो, चाहे शिकायती पत्र हो, सारे पत्र हमारे पास होंगे। और कक्षा 11वीं में मैं आपको पत्र लिखने का तरीका बता चुकी थी, परंतु फिर से एक बार मैं आपको आज बता रही हूँ। छात्रों, आपके पास सबसे पहले है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, निविदा सूचना, परिपत्र, ज्ञापन, नीलामी सूचना, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र। परंतु जो महत्वपूर्ण पत्र आपके पास अभी तक मैंने देखे हैं, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र और सरकारी पत्र, ये 3 जो पत्र हैं ये महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके पास क्या होते हैं, आते ही आते हैं। तो हम अब आगे देखेंगे कि किस तरह से पत्र लिखा जाना चाहिए। अब छात्रों, ये मैंने एक पत्र का फॉर्मेट बताया, ऐसे ध्यान से समझना। पत्र लिखने के जो तरीके हैं, पत्र लेखन की जो विधि है, वो सब इसमें स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से। अब पत्र लेखन की विधि क्या है, मैं इसके अंदर ही आपको समझाऊंगी। प्रेषक का पता कौन होंगे, प्रेषक अर्थात भेजने वाले। आपका जो पता होगा वो सबसे पहले होगा। और अगर आप कक्षा में बैठे हैं या परीक्षा में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं तो भी आपका जो आपका निजी पता है वो आएगा, परंतु परीक्षा में आप बैठे हैं तो उसके स्थान पर क्या आएगा, परीक्षा भवन, और आगे जो स्थान है या जो राज्य है या फिर आप XYZ कुछ भी वो लिख सकते हैं। दूसरा, आप जिसको पत्र पाने वाले का पता, आप जिसे क्या कर रहे हो, पत्र भेज रहे हो। और यहाँ पर आप पत्र किसे भेज रहे हो, यहाँ पर आप पत्र भेज रहे हो किसको,
हिंदुस्तान टाइम के संपादक को। तो यहाँ पर क्या हो गया, पत्र भेजने वाले का पता क्या है, संपादक हिंदुस्तान टाइम, मथुरा रोड, दिल्ली। तो ये क्या हो गया आपका। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर आपका पता हो गया, फिर आपका जो जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम, मथुरा रोड, दिल्ली। ये क्या हो गया, पाने वाले का, ये जो पाने वाले का क्या है, पता है। ये पाने वाले का क्या हो गया, पता, अर्थात जो पत्र प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद आप क्या क्या आता है, आपके पास विषय आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा ना, विषय संकेत। विषय संकेत क्या है आपका, कि किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो, आपका पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि आपराधिक घटनाओं को समाचार चैनल द्वारा सनसनीखेज बनाए जाने के संबंध में क्या है, पत्र आप लिख रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, आपका विषय हो गया, ठीक है। विषय के पश्चात आपका क्या हो गया, आप संबोधन किसे कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उसे, जो संपादक महोदय हैं उसको संबोधन कर रहे हो महोदय से। तो ये आपका क्या हो गया, संबोधन। अभी पहले मैंने क्या बताया कि पूरा फॉर्मेट में आपको समझा रही हूँ और पत्र लेखन की विधि भी समझा रही हूँ। तो पत्र लेखन की विधि सबसे पहले क्या हो गया, प्रेषक का पता जो कि आप हो। फिर क्या हो गया, पाने वाले का पता जो कि क्या है, संपादक महोदय हैं हिंदुस्तान टाइम के। फिर क्या हो गया, विषय संकेत। विषय संकेत क्या हो गया, विषय। और अब क्या हो गया, संबोधन किसके लिए, संपादक महोदय के लिए। तो हमने क्या लिखा, महोदय। और फिर उसके बाद आपका क्या है, जो मुख्य विषय वस्तु है, जो आपका पूरा जो उद्देश्य है पत्र लिखने का, वो क्या हो गया, मुख्य आपके पास जो है विषय वस्तु आपकी क्या हो गई, ये आ गई। ये आपका क्या है, जो पत्र लिखने का जो उद्देश्य है उसको हमने पूरी तरीके से लिख लिया कि आपको वास्तव में किस संबंध में आप क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया। और फिर लास्ट में आप क्या कर रहे हो कि ये आपने पूरा विषय वस्तु या मुख्य कलेवर भी हम इसे कहते हैं। अब आपने लास्ट में क्या किया, यहाँ पर लास्ट जो समापन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, समापन निर्देश। समापन करने से पहले आपने क्या कहा कि पूरा विषय वस्तु लिखने के बाद आपने निवेदन किया कि क्या क्या करना चाहिए, किस घटना पर किस तरह से चैनल वाले, जो समाचार चैनल वाले हैं, उसे बढ़ा चढ़ा कर देकर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर देते हैं। ये आपका पूरा मैटर हो गया। मैटर समाप्त करने के बाद जो समापन क्या है, निर्देश है, वो क्या है, सबसे पहले आपने धन्यवाद लिखा या धन्यवाद लिखा। और फिर उसके बाद नीचे क्या आ गया, भवदीय यहाँ पर लिखा है, भवदीय, परंतु लड़के क्या लिखेंगे, भवदीय। क्या लिखेंगे लड़के, भवदीय। लड़कों के लिए क्या आएगा, भवदीय, और लड़कियों के लिए क्या आएगा, भवदीया। साथ में यहाँ पर आप एक जागरूक नागरिक भी लिख सकते हैं। फिर अपना जो यहाँ पर क्या है, अपना हस्ताक्षर हो गया या नाम जो भी है वो आप लिखेंगे। और अगर लास्ट में इसी पत्र के साथ आप कुछ संलग्न भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसी के अलावा आपने कुछ और पत्र लिखा जिसमें आपसे कोई एविडेंस मांगे गए हैं, कुछ प्रूफ मांगे गए हैं, तो वो लास्ट में आपका क्या आएगा, संलग्न के इस पत्र के साथ आप क्या क्या ऐड कर रहे हो। परंतु ये आपका क्या है, पूरा तरीका है। वो एक अलग बात है कि वो ऐड करने वाली अगर पत्र के प्रश्न में आता है तो तब जाके आपको लास्ट में लिखना है। तो ये पहले क्या हो गया, पहला हो गया आपका पता, पहला हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, पहला आपका पता, फिर पाने वाले का पता, फिर विषय संकेत, फिर विषय वस्तु अर्थात जो मुख्य कलेवर, मुख्य जो विषय है जिस पर आप पत्र लिखना चाहते हो, फिर क्या है, समापन निर्देश जो है, धन्यवाद के बाद आपने क्या लिखा, भवदीय लिखा यहाँ पर, या एक जागरूक नागरिक भी लिख सकते हो, लास्ट में हस्ताक्षर। तो छात्रों ये था आपका क्या, कार्यालय संबंधित पत्र। और सभी पत्रों को आप इसी प्रकार से ही लिखेंगे, चाहे वो शिकायती पत्र होगा, चाहे वो संपादकीय पत्र है, चाहे वो सरकारी पत्र है। पत्र का फॉर्मेट एक ही समान है, हम बशर्ते ये है कि प्रश्न क्या पूछा गया उसके आधार पर आपको देखना है। तो ये हमारा क्या था, पत्र था।
अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है मीडिया से संबंधित प्रश्न। छात्रों, आप सभी को पता है कि कक्षा 11वीं में मैं आपको मीडिया से संबंधित लगभग 50 से 55 प्रश्न लिखवा चुकी थी और आगे भी मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ। आशा है कि आप उन प्रश्नों को घर में याद कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो आपके पास नोटबुक है वो आप संभाल के रखेंगे, वही आगे उन्हीं में आगे प्रश्न हम जोड़ेंगे और उन प्रश्नों को भी आपने याद करने हैं, क्योंकि ये कक्षा 11वीं में लिखाए गए प्रश्न ही कक्षा 12वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया से संबंधित प्रश्न दोनों में ही एक समान है। तो ये कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। ये प्रश्न, इनमें से बहुत सारे प्रश्न मैं आपको लिखा भी चुकी हूँ, परंतु ये प्रश्न अगर आपने नहीं लिखे हैं तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा और वो आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें ही आप नोट करेंगे। ये कुछ और प्रश्न हैं जो कि आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के पश्चात आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिखेंगे उसी नोटबुक में। स्कूल खुलने के पश्चात ही मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी कि ये आप प्रश्न आपने लिखे या नहीं। छात्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये समस्या की घड़ी है, इसीलिए हम ऑनलाइन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसको हल्के में ही ले रहे हैं। आप कक्षा 12वीं के ही छात्र हैं और आपको वही सीरियसली होकर ही पढ़ाई करनी है। अगर आप अभी से जागरूक नहीं होंगे तो आपके लिए ही ये समस्या आगे चलकर आएगी। इसीलिए जो भी निर्देश आपको अध्यापक या अध्यापिकाओं द्वारा दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक समझें और घर में पढ़ने पर ध्यान दें। ये नहीं होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं और अगर आप नहीं समझेंगे तो सारी मेहनत फिर बेकार जाएगी। इसलिए आपको वही घर बैठे आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको आपको अच्छे से ग्रहण करना है और मेहनत से ही पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।